कृष्ण की वाणी। बच्चे, अपने फैसलों पर ना तुम दृढ़ रहो मेरे बच्चे। तुम्हें भटकाया जाएगा, तुम्हें अपने रास्तों से भटकाया जाएगा, तुम्हें बोला जाएगा कि तुम ऐसे नहीं वैसे करो, क्योंकि सामने वाला नहीं चाहता कि तुम सही राह पे चलो, सही दिशा की तरफ चलो, और इसलिए तुम्हें भ्रमित किया जाएगा मेरे बच्चे। लेकिन तुम भ्रमित मत होना। तुम दृढ़ विश्वास रखना अपने कान्हा के ऊपर कि जो निर्णय तुमने लिया है ना, दृढ़ विश्वास के साथ तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम बिल्कुल सही हो। और जो भी फैसला लो वो सोच समझ कर लेना। ज़िंदगी में कभी भी गुस्से में आकर ना कोई फ़ैसला मत लेना मेरे बच्चे, जो आगे चलकर तुम्हें परेशानी दे। और सुनो, तेरे विरोधी तेरी क्षमताओं को समझ चुके हैं मेरे बच्चे। वो जान चुके हैं कि तुम कहाँ कहाँ परेशान होते हो, कहाँ कहाँ तुम्हारी कमियाँ हैं। वो उससे पूरी तरीके से वाकिफ़ हो चुके हैं। वो तुम्हारी शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम अपने आप को संभाले रखना, अपने कृष्ण के हाथों को थाम कर रखना मेरे बच्चे। अगर तुम मेरे हाथों को थाम के रखोगे ना, तो किसी की इतनी मजाल कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दखल अंदाजी कर जाए या तुम्हारी ज़िंदगी को कोई ख़राब कर जाए, मैं नहीं होने दूंगा। भले ही वो तुम्हारी परिस्थितियों को समझ चुके हैं, तुम्हारी क्षमताओं को समझ चुके हैं ना, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगा, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। इस बात की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो, अपने कृष्ण पर छोड़ दो। मैं सब कुछ संभाल लूँगा मेरे बच्चे, सब कुछ संभाल लूँगा। बस तुम मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, कभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है? और सुनो, जब तुम चलोगे नहीं तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे? लड़खड़ाने से डरते हो कि तुम लड़खड़ा जाओगे? हाँ, नहीं लड़खड़ाओगे। और अगर लड़खड़ाओगे तो मैं हूँ ना, मैं संभाल लूँगा। तुम्हारा कृष्ण, तुम्हारा लल्ला तुम्हें संभाल लेगा मेरे बच्चे, मैं तुम्हें संभालूँगा। और सुनो, अपने घर में ना चीज़ों को व्यवस्थित रखना सीख जाओ मेरे बच्चे। कोई चीज़ कहीं और होती है तो कुछ और कहीं और होता है। तो जो चीज़ जहाँ की है ना मेरे बच्चे, उसे वहीं रखने की आदत डालो। अपने घर को एक सुंदर बना के रखा करो कि तुम्हारे घर में कोई भी आए ना तो कहे कि हाँ तुम्हारा घर है, उसकी प्रशंसा करे। घर घर होता है मेरे बच्चे, और वैसे भी तुम्हारे घर में मैं वास करता हूँ, तुम्हारा कृष्ण वास करता है। तो घर को सुंदर बनाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं वहीं जाता हूँ जहाँ स्वच्छता होती है, जहाँ सफाई होती है। तो सफाई रखा करो मेरे बच्चे। अगर तुमसे नहीं होती तो किसी से कह दो, किसी से करवा लो, लेकिन सफाई ज़रूर करवाया करो मेरे बच्चे। और मंदिर तो ज़रूर साफ़ करवाया करो। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम बच्चों को बचपन से संस्कार दोगे ना, वही संस्कार तुम्हारे बच्चों के आगे तक चलेंगे। अगर तुम अभी से बच्चों को नमस्कार करना सिखाओगे, बड़ों की इज़्ज़त करना सिखाओगे, तो वो बड़े होने तक उनके अंदर वो चीज़ें रहेंगी। और अगर अभी से नहीं सिखाओगे ना, ज़िद में टाल दोगे, उनको मजाक में टाल दोगे, या फिर उनकी ज़िद को पूरा करोगे, तो फिर वो ज़िंदगी भर ज़िद्दी ही रह जाएंगे, ज़िंदगी भर वो ऐसे ही रहेंगे। अगर चाहते हो कि तुम्हारे बच्चों में अच्छे संस्कार आए ना, तो उन्हें संस्कार अभी से देना शुरू करो, और उन्हें एक तरफ आध्यात्मिक रास्तों की तरफ भी लगाओ। उनसे कहो, चाहे दिन में एक बार ही सही, लेकिन ईश्वर का नाम ज़रूर ले, उनका स्मरण ज़रूर करे। वो बच्चा जिस भी भगवान को मानता हो, चाहे वो राम को माने, चाहे हनुमान को माने, चाहे कृष्ण को माने, चाहे किसी और को माने, लेकिन माने, ईश्वर का नाम ज़रूर ज़रूर ले। उसे सिखाओ। उसे जब तक तुम अपने पास बैठाओगे नहीं ना, सिखाओगे नहीं, वो नहीं सीखेगा। और सुनो मेरी बात, जब भी तुम मेरी आरती करते हो ना, तो आरती करते समय ना तुम्हारा ध्यान बहुत भटकता है, इधर से उधर तुम्हारा ध्यान बहुत भटकता है कि कौन कहाँ से आवाज़ लगा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा ना, तुम्हारा सारा ध्यान वहीं होता है। तो ऐसे मत किया करो। जब भी तुम मेरे पास आते हो, पूजा पाठ करते हो ना, तो बिल्कुल सारे कामों को निपटा कर ही मेरे पास आया करो। शांति से आया करो, जिससे कि तुम ना मेरे पास बैठ सको। चाहे 5 मिनट बैठो, चाहे 10 मिनट बैठो, चाहे मेरी पूजा करो, चाहे मेरी आरती करो, सुख शांति से करो, मन से करो, अच्छे मन से करो, और सुकून से करो। वो सुकून तुम्हारे अंदर होना चाहिए। तुम्हारा मन भटकता है, तुम्हारा मन बहुत चंचल है मेरे बच्चे। उस चंचलता को तुम्हें हटाना होगा, और वो तभी हटेगा जब तुम्हारा ध्यान मुझ पर लगेगा। जब तुम मेरे पास आते हो ना, तो मेरे ऊपर ध्यान लगाया करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन भटकना बंद हो जाएगा, ठीक है? और सुनो,
कुछ विचारों को लेकर, कुछ चिंताओं को लेकर ना तुम बहुत बेचैन से हो जाते हो। तुम्हारा मन बहुत अशांत सा हो जाता है और तुम्हें शांति नहीं मिलती, तुम बेचैन हो जाते हो, तुम्हें अच्छा कुछ भी नहीं लगता, तुम्हारा किसी भी काम में कोई मन नहीं लगता। लेकिन मैं तुम्हें कैसे समझाऊं मेरे बच्चे कि हर चीज़ जो तुम सोचते हो ना वो ज़िंदगी में घटित नहीं होती। तो हर चीज़ को सोच सोच कर परेशान होना ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है, तुम्हारी नादानी है। तो हर चीज़ के बारे में मत सोचा करो कि ऐसा होगा वैसा होगा। अपनी नकारात्मक सोच पर ना थोड़ा सा लगाम लगाओ, विराम लगाया करो। जब भी तुम्हें लगे ना कि नकारात्मक सोच आ रही है, उसी वक्त मेरा नाम जाप करना शुरू कर दो। उसी वक्त तुम मेरा नाम लोगे ना तो देखना नकारात्मकता कैसे छूमंतर हो जाएगी ना, तुम देखना। और सुनो, कई लोग हैं तुम्हारे आसपास जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं और इस वजह से ना काला जादू कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं जो तुम समझ नहीं पाते हो, क्योंकि तुम इन चीज़ों में हो ही नहीं मेरे बच्चे। तुम तो परमात्मा में, ईश्वर में विश्वास रखते हो। तो सुनो मेरी बात। सबसे पहली बात, अगर तुम्हारे घर में कोई भी चीज़ तुम्हें दिखाई देना, जैसे सिंदूर हो, नींबू हो या कुछ अलग चीज़ें हो मेरे बच्चे जो विचित्र हो, जो तुम्हें अजीब सी लगे, जिनको देखकर तुम्हें अलग सा एहसास हो, कुछ अलग सा लगे ना, तो उन चीज़ों को हाथ मत लगाना। उन चीज़ों को किसी चीज़ से पकड़ करना बाहर तुम फेंक देना। उन चीज़ों को हाथ मत लगाना बिल्कुल भी मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा हाथ लगाना हानिकारक है और वो चाहते हैं कि तुम हाथ लगाओ और तुम्हारा काम बिगड़े, तुम बीमार पड़ जाओ। और ऐसा कई बार हुआ है कि तुमने हाथ लगाया और तुम कई दिनों तक बीमार पड़े रहे। कई बार तुम्हारा पैर फिसलते फिसलते बच गया, कई बार तुम्हारे साथ अनहोनी होती होती रह गई, है ना। हर बार तुम्हें मैंने बचा लिया, क्योंकि तुमने हर बार मेरा नाम जाप किया, हर बार तुमने मुझे याद किया, चाहे वो कृष्ण के रूप में किया, चाहे किसी और रूप में किया, तुमने हमेशा मुझे याद किया। और हर बार मैंने तुम्हें बचाया है मेरे बच्चे, तुम्हें गिरने से बचाया, तुम्हें दुर्घटनाओं से बचाया है। लेकिन मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि उन चीज़ों को हाथ मत लगाया करो। उन चीज़ों को किसी चीज़ का सहारा लेकर बाहर फेंक कर आया करो, लेकिन अपने हाथ मत लगाया करो, ठीक है। और कोशिश करो कि उन लोगों से बचकर रहो। और एक दिन ऐसा करना कि तुम मुझे अपने गोद में लेकर ना, अपने कृष्ण को अपनी गोद में लेकर ना, अपने पूरे घर में घूमना मेरे बच्चे, पूरे घर में घूमना। जहाँ जहाँ तुम्हें लगे ना कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, तो वहाँ लेकर मुझे जाना। और देखना, जब मैं वहाँ पर जाकर खड़ा हो जाऊँगा ना, तो किसी चीज़ की कैसी मजाल कि वो वहाँ रुक जाए, मैं भगा दूँगा उसे, भाग जाएंगी मुझसे वो सब चीज़ें, दूर भाग जाएंगी और तुम्हारा घर बहुत पवित्र हो जाएगा। और सुनो, ज़िंदगी में कभी कभी विपत्तियाँ आती हैं मेरे बच्चे, तो वो विपत्तियाँ तुम्हें उपलब्धि दिलाने के लिए ही आती हैं। कभी कभी तुम्हें चीज़ों को समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई विपत्ति आ रही है तो वो कुछ गलत के लिए आ रही है या तुम्हें परेशान करने आ रही है, नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं ना मेरे बच्चे कि उपलब्धियाँ हासिल हो जाती हैं, होती है ना। कई बार तुम्हारे साथ हुआ होगा कि तुमने जब कोई चीज़ ठान ली गुस्से में आकर कि तुम्हें ये करनी है, तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचना है, तो तुमने वो उपलब्धि हासिल की। तो ऐसे ही मुझे कभी कभी अपने बच्चों को सही राह पे लाने के लिए विपत्तियों का सामना करवाना पड़ता है, परीक्षा देनी पड़ती है। तो तुम थोड़ी मेरी बातों को समझा करो। मेरे तरीके अलग हैं, विचित्र है, लेकिन तुम थोड़ा समझने की कोशिश करो कि तुम्हारा कान्हा अगर तुम्हारे साथ है तो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। और सुनो, तुम किसी को बदलने में अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हो? जिसका जैसा स्वभाव है वो वैसा ही रहेगा, तुम उसे नहीं बदल सकते। तुम अगर बदल सकते हो तो अपने आप को, अपने विचारों को, अपने आप को बदलो। दूसरों को बदलना छोड़ दो मेरे बच्चे। जिसे वक्त की ठोकर लगेगी ना, तभी जाकर वो सुधरेगा, उससे पहले वो नहीं सुधरेगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना ज़िंदगी में, चाहे उन्हें कितना भी सुधार लो वो नहीं सुधरते मेरे बच्चे, वो नहीं मानते। तो जाने दो, ऐसे लोगों पर अपना समय व्यर्थ बिल्कुल मत करो, समझ गए। और सुनो, तुम्हें भी सफ़ेद मक्खन बहुत पसंद है ना, मुझे भी बहुत पसंद है, तो आज बनाना, मैं और तुम मिलकर खाएंगे, ठीक है। खुश रहो। आज का मध्याह्न कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।